हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अभिनव एंड वेलकम टू कॉर्पोरेट मैन। आज हम लोग बात करने वाले हैं एम्फेसिस टेक्नोलॉजी के बारे में। हाउ इज़ माय एक्सपीरियंस विद एम्फेसिस फॉर लास्ट 2 years, हाउ इज़ द अप्रेजल एंड हाउ इज़ द बेंच पॉलिसी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मुझे एम्फेसिस में काम करते हुए ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं। मैंने ज्वाइन भी की थी कंपनी 2 साल पहले सितंबर में, और नाउ वी आर इन अगस्त एज ऑफ नाउ। सो अगले महीना मुझे 2 साल हो जाएगी। सो टॉकिंग अबाउट द कंपनी, मेरा लोकेशन क्या है, मेरे पैकेज क्या है और वर्क कल्चर क्या है। सो मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम मुझे वर्क फ्रॉम होम मिला था, जो कि अभी भी वर्क फ्रॉम होम ही है जिस प्रोजेक्ट के लिए मैं काम कर रहा था। और जो भी प्रोजेक्ट मैं अभी जिसमें लोकेटेड है उसके लिए वर्क फ्रॉम होम है। लोकेशन मेरा बैंगलोर है। सो अभी तो मैं बैंगलोर मूव कर चुका हूँ, बैंगलोर रहता हूँ, पर मैं अभी तक ऑफिस आने के बाद एक बार भी नहीं गया। पहले मैं लैपटॉप कलेक्शन या कुछ अदर एक्टिविटी के लिए मैं 1 या 2 बार ऑफिस जा चुका हूँ, बट मुझे ऑफिस जाना नहीं पड़ता, मेरा काम घर से ही होता है। तो इनिशियली जब मैं हायर हुआ था तो मुझे एक पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए हायर किया गया था। एम्फेसिस में जनरली जो भी लोग हायर करते हैं, जो भी प्रोजेक्ट में एक पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए हायर होते हैं। तो जब मुझे हायर किया गया तो उस क्लाइंट पे डिप्लॉय किया गया था। आई वॉज दी ओनली वन। मेरा बैकग्राउंड जीआरसी का है, आईएसओ, कंप्लाइंस, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब एरियाज पे मैं काम करता हूँ। तो मुझे डिप्लॉय किया क्लाइंट पे और सब कुछ बढ़िया रहा। इट वेंट फॉर अनदर ईयर एंड 8 मंथ, 1.5 साल का चला वो टेन्योर, और वो काफ़ी अच्छा था। क्लाइंट भी बहुत बढ़िया था और हमारे कम्युनिकेशंस काफ़ी अच्छे थे, काम अच्छे थे, एंड ही रियली अप्रिशिएटेड मी। एक बड़ा अच्छा अप्रिशिएशन ईमेल भी आया था मुझे प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद। बट या दैट क्लाइंट गॉट बॉट अप बाय सम अदर कंपनी, दैट्स व्हाई वो प्रोजेक्ट एम्फेसिस से चला गया। तो मेरा 1.5 साल का टेन्योर उस क्लाइंट के साथ बहुत ही अच्छा रहा। उसके बाद मैं बेंच पे आ गया और 2 महीने मैं बेंच पे ही था। तो इस बेंच पीरियड में क्या होता है एम्फेसिस में, पर उससे पहले हम बातें करते हैं कि हाउ इज द अप्रेजल इन एम्फेसिस। सो मैं पिछले करीब 2 साल से एम्फेसिस में हूँ और मैं बता रहा हूँ कि मेरा अभी तक अप्रेजल नहीं हुआ है। बट अगेन आई एम नॉट अ न्यू गाय हु इज सेइंग कि नहीं बाकी सबका हुआ है और परफॉर्मेंस बेसिस पे या कुछ भी रेटिंग खराब मिली और मेरा नहीं हुआ है, तो ऐसा नहीं है। अभी मैं जिस प्रोजेक्ट में जिन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ वो काफ़ी सीनियर लेवल पे हैं, एंड देर सेइंग कि देयर इज वन पीपल जिनका अप्रेजल लास्ट 6 ईयर में नहीं हुआ है। और यहाँ पे ये 6 ईयर में ऐसे सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। आई नो अ गाय जिसका अप्रेजल लास्ट 12 ईयर से नहीं हुआ है। हाँ, यू हर्ड इट करेक्ट, लास्ट 12 ईयर, लास्ट 12 सालों से नहीं हुआ है। सो अप्रेजल के मामले में एम्फेसिस जो है वो थोड़ी सी वीक है, अप्रेजल नहीं होता है। बट या टॉकिंग अबाउट द प्रोज पार्ट, कॉन्स तो मैंने आपको बताया अप्रेजल का। टॉकिंग अबाउट द प्रोज, वर्क कल्चर काफ़ी अच्छा है। लाइक मैं अपने आप के लिए बहुत टाइम निकाल पाता हूँ, फैमिली के लिए बहुत टाइम निकाल पाता हूँ। सो वर्क कल्चर काफ़ी अच्छा है। ऐसे यू हर्ड ऑफ पीपल वर्किंग इन डिफरेंट कंपनीज की बहुत स्ट्रेस है यार, बहुत ज़्यादा काम कराते हैं, बहुत परेशान हो रखा हूँ मैं। और बट टॉकिंग अबाउट एम्फेसिस, टॉकिंग अबाउट माई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, वर्क कल्चर काफ़ी अच्छा है। दे लिसन टू अस, ऐसे बहुत ज़्यादा एक बार में नहीं डालते काम, और वो अच्छे से रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो एम्फेसिस के लिए ये बहुत अच्छी बात है। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग, टॉकिंग अबाउट द बेंच पॉलिसी। सो एम्फेसिस की बेंच पॉलिसी, देखो सभी कंपनी की अलग अलग बेंच पॉलिसी होती है। यू मस्ट बी हियरिंग न्यूज़ अबाउट टीसीएस, जिनकी पहले बेंच पॉलिसी अच्छी थी, अभी उन्होंने 35 डेज का कर दिया। सिमिलरली फॉर एम्फेसिस, इनका ये है कि 2 महीने के लिए यू विल गेट द फुल सैलरी। इफ़ यू आर ऑन बेंच फॉर नेक्स्ट 2 months you will get the full salary. Third month के लिए you will receive the half salary. But yeah, third month onwards you won't get any salary, and you may be asked to put down the paper, or you may asked to submit the laptop and go. ये हर जगह में ही कुछ बेंच पॉलिसी होती ही होती है, एंड एम्फेसिस में भी ऐसा है। सो मैं देखता हूँ लाइक इट्स नॉट ईजी टू गेट अ प्रोजेक्ट।
पर हाँ, अपॉर्चुनिटी है, यू हैव टू लुक फॉर इट एंड आई थिंक इफ वी स्टार्ट लुकिंग फॉर इट। मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मतलब मुझे थोड़ा टाइम लगा, मुझे 1.5 मंथ लगा दूसरे प्रोजेक्ट में आने में। तो ओवरऑल एम्फेसिस जो है अबव एन एवरेज है। टॉकिंग अबाउट दी अप्रेजल, वहाँ पे थोड़ा लैग करती है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स अ नाइस कंपनी। If you have any question, any queries regarding Mphasis के ज्वाइनिंग के बारे में, Mphasis के अप्रेजल के बारे में, Mphasis के बेंच पॉलिसी के बारे में, एनीथिंग, जस्ट कमेंट डाउन बिलो। एंड अभी तक आपने मेरे TCS वॉक इन एक्सपीरियंस के बारे में नहीं जाना है तो आई बटन पे होगा इस साइड में, यू गो एंड वॉच इट। और उसके बाद मैंने एक और वीडियो डाली थी अबाउट TCS ज्वाइनिंग डेट, यू कैन ऑल्सो फाइंड इट ऑन माई YouTube channel. Till then, thank you. Bye.